11 साल बाद चीनी वजीर आजम ली चियांग, 13 साल बाद रूसी वजीर आजम मिखैल मिशुस्तिन और 9 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कल से शुरू होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। आज दोपहर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए चीनी वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर इत्तलात अता तारण ने नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के अलावा 21 तोपों की सलामी पेश की। रियासत पाकिस्तान के लिए SCO का ये इजलास जहां सफारती लिहाज से अहम है, वहीं मुआशी मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद दिला सकता है। 18 साल बाद होने वाले इस इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3 रोजा आम तातील। दोनों शहरों के दाखिली रास्तों सिक्योरिटी सख्त करने के अलावा फौज की भारी नफरी को भी जुड़वा शहरों में तैनात कर दिया गया है। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में पहले ही इस दिफा का इतलाक किया जा चुका है। SCO यानी कि शंघाई ताउन तंजीम सियासी, इक्तसादी, बैनुल-अक़वामी, सलामती और दिफाई तंजीम है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि यह तंजीम यूरो एशिया के 80% रकबे और 40% दुनिया की आबादी पर मुश्तमिल है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के अहम मौज़ूआत यानी कि इक्तसादी ताउन बशमूल तिजारत और सरमायाकारी के इक़दामात पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा दहशतगर्दी का मुकाबला करने और इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाने समेत सिक्योरिटी के खदशात को दूर करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस समिट के कामयाब इनेकाद से कसीरुल जहती फवायद हासिल होने की उम्मीद है, जैसे कश्मीर को लेकर 2019 से हिंदुस्तान से जारी कशीदगी में कमी लाना। अलबत्ता जयशंकर और हिंदुस्तानी वफ्द के अहम मेंबरान का यह कहना है कि पाकिस्तान के इस दौरे का सिर्फ एक ही मकसद है और वो SCO इजलास में बतौर रुकन मुल्क शिरकत करना, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ ये भी बहुत अहम है कि 2015 में जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थीं और फिर उनके दौरे के फ़कत 16 दिन बाद ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक लाहौर का दौरा किया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। अलबत्ता अब कश्मीर के खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा हो चुका है। इस वजह से ज़्यादा जल्दी दोनों ममालिक में बर्फ़ पिघलने के चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की मुतवक्के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई ऐसा बयान मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को वाज़े ज़रूर कर सकता है। इसी तरह रूसी वज़ीर आज़म की SCO इजलास में शिरकत को भी माहिरीन रूसी पाकिस्तान ताल्लुकात और आलमी मंजरनामे के तनाजुर में देख रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान चूंकि न्यूट्रल रहा और खुलकर यूक्रेन के हक में बात की, ना ही रूस की मजम्मत की। ऐसे में माहिरीन रूसी वजीर आजम के दौरे को एशियन ब्लॉक के तनाजुर में देख रहे हैं। इस इजलास में 11 साल बाद चीनी वजीर आजम की शिरकत से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीनी वजीर आजम का यह दौरा CPEC 2 की शुरुआत और दहशतगर्दी वाकयात में चीनी इंजीनियर्स की हिलाकत के बावजूद चीन के पाकिस्तान से कमिटमेंट्स की अक्कासी करेगा और इसका इजहार आज शाम उस वक्त भी देखा गया जब चीन और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce, and I have no doubt that these MOUs will shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. अहम इजलास है कि ऐसे वक्त मुनक्किद हो रहा है जब एक जाने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात ना करवाए जाने की सूरत 15 अक्टूबर यानी कि कल ही SCO इजलास के पहले दिन ही एहतजाज की कॉल दे चुकी है, जिसे हुकूमत दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी से ताबीर कर रही है। साथ ही वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इजलास के मौके पर एहतजाज ना करने को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर चुकी है। 14 तारीख तक हमारी इनकी फैमिली को और हमारे वकला को और पार्टी को एक्सेस नहीं दी तो 15 को आएंगे। अगर आप मुलाकात करवा देते हैं तो फिर हमारा लाएअमल और होगा। इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को आप उनसे मिलवा दी। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है, ये कोई फाइनलिटी नहीं। ये हमने वाजे किया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला आएंगे और हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं।
तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद डी चौक पहुंचने की हदायत जारी कर दी गई हैं और ज़राए ये हमें बता रहे हैं कि लोग इस्लामाबाद पहुंच भी चुके हैं। इस एहतजाज को इमरान खान से मुलाकात और रिहाई से भी मशरूत किया जा रहा है। एहतजाज की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और पंजाब से कारकुनान को लाने की जिम्मेदारी हमाद अजहर को सौंपी गई है। पंजाब के तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम अहदेदारान उस दिन इस्लामाबाद पहुंचे। अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जाती तो जो टिकट होल्डर, जो अहदेदार उस दिन वहां पे नहीं पहुंचेगा तो वो उसे अगले दिन ना अहदेदार रहेगा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर रहेगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो इस कौम का मुस्तकबिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त पर ही एहतजाज मौखर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ज़राए की तरफ से एक खबर ये भी सामने आई कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर खान को फ़ोन किया और उन्हें इमरान खान से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई, मगर इस दावे को भी वज़ारत दाखिला ने मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी इस ज़ुबानी जंग के दरमियान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने दीगर कायदीन की तरह एक बार फिर तहरीक इंसाफ से एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त जरूर की है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के अलावा मौलाना फजल रहमान की तरफ से एहतजाज को मौखर करने की दरख्वास्तों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि यह हुकूमत हमें एहतजाज पर मजबूर कर रही है। सर कॉन्फ्रेंस होने जा रहे, कॉन्फ्रेंस के बारे में बता सकें, आपको दावत तो नहीं दिया सर? एक छोटी सी बात हमारी पार्टी की तरफ से आया था कि जी हमें तशवीश है और ज़ाहिर बात है हमारा लीडर इमरान खान से मुलाकात शुरू हुई है, तशवीश आ रही है, उनकी तबीयत कैसी है, तो अब ज़ाहिर बात है अगर वो नहीं हमें क्लैरिफाई होगी, क्लियर होगी, तो फिर हम ज़ाहिर बात है हमें फिर ये स्टेप उठाने में ही मजबूर कर रहे हैं। जबकि माजी में अली अमीन गंडापुर हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब ये खुद फंसते हैं तो रात के अंधेरों में दरवाजे भी खुल जाते हैं और मुलाकात भी हो जाती है। ख्वाजा आसिफ तो बहरहाल ये कहते हैं कि आपने खुद खौफ में आके रैली मनसूख कर दी। आपको तो खैर बहरहाल वो बुज़दार 2 भी कह रहे हैं, ये तो क्रेडिट हुकूमत ले रही है कि हमने रीच आउट करके मनसूख। मैं वैसे ये क्लियर कर दूं पूरी कौम को, मेरे में किसी का खौफ होगा? खौफ अगर मेरे में था तो मुझे 25 दिन से बिल्ले नहीं दिया जा रहा था, और उसके बाद फिर खान साहब के लिए कि पाँव पकड़ने के लिए, खान साहब के पैगाम भिजवाने के लिए फिर जेल भी खोल दी गई, फिर जेल में लोगों को पहुंचा भी दिया गया। सियासी खेचातानी और अनाव की जंग के इस माहौल में अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर ना आ सके तो 18 साल बाद पाकिस्तान में होने वाला SCO इजलास बदमज़गी का शिकार भी हो सकता है। SCO इजलास न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती डायरेक्शन वाजे करेगा बल्कि ये भी वाजे कर देगा कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा।